हेलो जी, राम राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अफगानी सलवार का। अफगानी सलवार कई तरीके की होती है, ठीक है। एक कली वाली अफगानी सलवार होती है, एक जैसे हमारा प्लाजो की कटिंग होती है ना, जिस तरीके से टू फोल्ड करके फैब्रिक को, वैसे होती है अफगानी सलवार, जिसमें कली वली नहीं होती, ठीक है, सीधी होती है बिल्कुल जो। और एक होता है हमारा अफगानी ट्राउजर, ठीक है। अफगानी ट्राउजर कैसे होता है? अफगानी ट्राउजर में ऊपर की तरफ सिर्फ प्लास्टिक डलता है, 1-1.5 इंच की जो हमारी बेल्ट ली जाती है वो 1-1.5 इंच की ली जाती है। और जो हम वैसे बनाते हैं ना, जैसे नॉर्मल सलवार की तरह अफगानी सलवार, उसमें हम ऊपर प्लेट्स डालते हैं, जो हमारा हिप का जो राउंड होता है उसमें प्लेट्स डालते हैं, ठीक है। और इसमें 2-3 तरीके से होती है कटिंग, ठीक है। अफगानी ट्राउजर की अलग तरीके से कटिंग होती है, बाकी होती है मिलती जुलती, हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, स्टिचिंग लगभग मिलती जुलती होती है, ठीक है। जैसे जो हमारा अफगानी ट्राउजर होता है उसमें क्या होता है, ऊपर इलास्टिक डल गया, सीधा सीधा फैब्रिक जोड़ दिया हमने। कोई डाल भी देता है बड़ी बड़ी प्लेट्स 2-4, जिससे थोड़ा लुक बन जाता है फैब्रिक के अकॉर्डिंग, जैसे फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो, ठीक है। और नीचे 1-1.5 इंच की मोरी रखी जाती है अफगानी ट्राउजर जो हमारा होता है उसमें। और जो हमारी अफगानी सलवार, जिसमें जो कलियों से नहीं कटती, जिसमें कलियों वाली नहीं होती, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, वो भी ऐसे ही कटता है, ऊपर उसमें प्लेट्स डाल देते हैं जितना हमारा फैब्रिक होता है उसमें। वो आपके ऊपर डिपेंड, आप इलास्टिक वाली बना रहे हो या फिर 5 इंच की, जैसे हम नॉर्मल सलवार में 5 इंच की बेल्ट जोड़ते हैं वैसे बना रहे हो। वो अपनी चॉइस होती है सबकी, आपको जैसे कंफर्ट लगे आप वैसे कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो यदि आप चुन्नट वाली बना रहे हो, 5 इंच की बेल्ट रखना चाह रहे हो, तो फिर उसमें आप जैसे जो हमारी टोटल लंबाई है उसमें 5 इंच कम कर दो। और यदि 1-1.5 इंच इलास्टिक वाली रखना चाह रहे हो ऊपर से, तो उसमें 1-1.5 इंच या 2 इंच कम कर दो, बात बराबर उतना ही कम कर दो जितना आप डिवाइड कर रहे हो हिस्सों को, ठीक है। 3 हिस्सों में बन गई ना फिर वो हमारी, बीच वाला पोर्शन लेग्स वाला अलग, ऊपर से हिप वाली बेल्ट अलग, और नीचे से जो एंकल का जो हमारा जो पोर्शन होता है मोहरी पोचा, वो अलग, ठीक है। 3 हिस्सों में डिवाइड होती है ये। तो इसके लिए हमें साइज का क्या चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या साइज चाहिए अफगानी जो सलवार होती है हमारी उसके लिए, ठीक है। सबसे पहले तो लेंथ ही चाहिए, उसके बाद हिप चाहिए, पहले लेंथ चाहिए, उसके बाद हिप चाहिए, उसके बाद मोहरी, ठीक है। नीचे से मोहरी की हमें लंबाई भी चाहिए, लेंथ भी, जो ऊंचाई जो बोली जाती है कितनी जोड़ी, 2-2.5 इंच 3 इंच जितनी जो रखता है। और हमें राउंड भी चाहिए, ठीक है, उसका गोड़ाई कितनी चौड़ाई जो हमारे पाँव में जो डलती है वो, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, जैसे हम इनकी जो जो ये मैं बना रही हूँ ये कली वाली, इनकी जो सलवार की लेंथ है वो 37 है, ठीक है। इनकी बेल्ट, इनकी हिप है 20.5, ठीक है। और इनकी मोहरी है 5.5 नीचे से, जो खुली जो रखी जाएगी चौड़ाई। और इनकी मोहरी की जो ऊंचाई रहेगी, लेंथ जो रहेगी, ब्रॉड इनकी होगी 5.5 चौड़ाई, इनकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 2 इंच, ठीक है। और एक चीज और, बेल्ट, बेल्ट भी है भाई, यदि आप बेल्ट वाली बना रहे हो तो ऐड करो। बेल्ट वाली तो वैसे देखो बनती ही है, चाहे आप इलास्टिक डाल लो, बेल्ट तो वो लगी गई, चाहे आप छोटी लगा लो चाहे बड़ी लगा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो हम बेल्ट इनकी रखेंगे 5 इंच की, ठीक है। तो इनकी इनकी टोटल लेंथ होगी 37 इंच, उसमें से हम माइनस कर देते हैं 7 इंच, 5 इंच हमारा, 5 इंच हो गया हमारा बेल्ट का। और 2 इंच जो ऊंचाई होगी हमारी जो पोचे की, वो निकाल देते हैं, ठीक है। मोहरी की जो बात कर रही हूँ मैं, तो हमारा टोटल कितना हो गया, 2 + 5 + 2, ठीक है। तो हमारा हो गया 7। तो हमारी सलवार की जो लेंथ है वो 37 की है,
तो हमारे कितनी बची, जो बीच का जो पोर्शन लेंगे लेग्स वाला वो बचा 30। 30 का 30 का ले लो या 31 का ले लो, 31 का ले लो आप, क्योंकि इसलिए ले लो क्योंकि ½ इंच हमें ऊपर से भी चाहिए दबाने के लिए जो हम प्लेट्स वगैरह डालेंगे, और ½ इंच हमें नीचे से भी चाहिए। जैसे हम पलट के ऐसे जो पोचा जो लगाते हैं वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी, ऐसे समझ नहीं आएगी वो चीज़। तो पहले हम फैब्रिक को बिछा लेते हैं। मैंने ऐसे डबल फोल्ड में फैब्रिक को कर लिया है और इसको ऐसे बिछा लेंगे। बाकी मैं आपको काउंटर पे सेट करके कैमरा फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो देखिए ये मैंने फैब्रिक बिछा लिया है, ठीक है, डबल फोल्ड में। कुल्ली वाली साइड मेरी साइड है, ठीक है। हमने वो साइज आपको बता ही दिया था कैसे क्या है और कितनी क्या रखनी है, ठीक है। पहले जो अनइक्वल फैब्रिक है हमारा जो, उसको हम ऐसे मार्किंग करके हटा देते हैं। अफगानी ट्राउजर की कटिंग मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे, मैंने बनाया था अफगानी ट्राउजर की कैसे कटिंग करें। तो अब हम 5 इंच टेप को निकाल देते हैं ऊपर की तरफ, और या फिर हम ये करते हैं जो हमने माइनस पहले ही कर लिया था, ठीक है, 7 इंच वो छोड़ देते हैं। हमारा कितना था 30 इंच, हमने उसमें प्लस किया था 1 इंच मार्जिन के लिए ऊपर नीचे के लिए, तो हम टोटल 31 पे निशान लगा लेते हैं एक बार। ठीक है, इसको सीधा कर लेते हैं। अब हमें देखना है चुन्नट वगैरह हमें कितनी क्या डालनी है, कैसे क्या लेगा, ठीक है। एक बार हम टोटल नाप लेते हैं कितना है। ये हमारा है 22 इंच, तो हमें कम से कम अगर इलास्टिक डालेंगे तो 8.5 इंच निकालना पड़ेगा बेल्ट के लिए। एक बार देख लेते हैं फिर हमारा कितना बचता है। 13.5 इंच, 13.5 इंच बचता है हमारा। तो नीचे से जो मैं कली की जो चौड़ाई लूँगी वो मैं एक्स्ट्रा लूँगी, ठीक है। मैं इसलिए एक्स्ट्रा, आप नाड़े वाले भी बना सकते हो, इसमें मैं इलास्टिक डालूंगी बाकी, ठीक है। नाड़े वाली बनाना चाहते हो तो आप इसमें सिर्फ 7 इंच की बेल्ट ले लो, ठीक है, जैसे हम नॉर्मल सलवार में लेते हैं। बाकी का जो आपका फैब्रिक रहेगा वो यूज हो जाएगा, जो चुन्नट वगैरह नीचे से भी डलेंगी ऊपर भी डलेंगी, एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका फैब्रिक, ठीक है। तो 8.5 पे मैं इधर से मार्क कर लूँगी। इसको स्केल से सीधा कर लेंगे। हाँ जी, तो देखिए ये मैंने निशान लगा लिए हैं, ठीक है। ये हमारी बेल्ट हो गई है और ये हमारा जो तख्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है, नी वाला जो पोर्शन लेते हैं वो गोडे भी बोलते हैं कई इसको। इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। एक बार इसको अलग कर लेते हैं, फिर आगे कलियों की कटिंग करेंगे। कलियों की बताऊंगी कैसे क्या करना है, आसन कैसे निकालना है। बहुत आसान है और बहुत अच्छा लुक आता है कली वाली अफगानी सलवार में भी। आप बना के देखना, सच में बहुत सुंदर लगती है। पता तक नहीं चलता कि कली वाली बना रखी है और बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आता। मैंने पिछले जो करवा चौथ पे थी जो मैंने अफगानी सलवार बनाई थी, वो काफ़ी लेडीज़ों की ऐसे ही बनाई थी मैंने, काफ़ी कस्टमर की, बहुत अच्छी लग रही थी और कोई खिंचाव कुछ भी नहीं, ना ही इतनी अच्छी चुनटें डली हुई थी ना नीचे की तरफ की। ये भी नहीं पता चल रहा था कि कली है भी या नहीं, टैदर्स वगैरह से। तो
ये हमारा फैब्रिक बच गया है। इसमें पहले हम जो हम मोरी रेडी करेंगे नीचे से, उसके लिए भी निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। यदि आप 2 इंच की भी तैयार कर रहे हो तो 4 इंच तो कम से कम निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसे फोल्ड में जाएगा ना फिर फैब्रिक। तो निकाल लेते हैं। जो हमारा बाकी का जो बचेगा वो हम कलियों में यूज कर लेंगे। नॉर्मल सलवार बन जाएगी आपकी, ना ज़्यादा हैवी ना ज़्यादा कंफर्ट जोन वाली जो होती है वो बन जाएगी। ये हमारा फैब्रिक बच गया है, इसको हम 2 फोल्ड में कर लेंगे, 2 बार तय लगा लेंगे इसकी, और फिर से वही प्रोसेस, खुले वाली साइड मेरी साइड, बंद वाली साइड उधर साइड। हाँ जी, तो देखिए ये हमने 2 फोल्ड में फैब्रिक बिछा लिया है, ठीक है। ओपन वाली साइड मेरी साइड है, और वैसे ही यहाँ पे इंची टेप रखेंगे हम इधर की साइड यहाँ, और 31 इंच पे मार्क कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। उधर से भी एक बार इसमें इस साइड से लगा लेंगे, और जैसे ट्रायंगल शेप नहीं होती वैसे लगता है निशान सलवार में, ठीक है। इसमें फिर अब हम रखेंगे चौड़ाई। एक बार मैंने लगा के मार्किंग करके देखी है कितनी सही रहेगी फैब्रिक के अकॉर्डिंग। 9 इंच रखी है अभी मैंने। नीचे से जो कली की जो चौड़ाई है, जो हमारी नीचे से एंकल की तरफ जो आएगी। अब आप कंफ्यूज हो गए ये इतनी चौड़ाई क्यों रख ली भाई, ठीक है। ये चौड़ाई रखी है चुन्नट डालने के लिए, बहुत अच्छी चुन्नट डलेगी। इसको इससे मैच कर देंगे, कम भी कर सकते हो आप, 8-8 इंच कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो मैं 8 कर देती हूँ, थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाएगा, ठीक है। 8-8 कर दी मैंने, ठीक है। 8 इधर से 8 उधर से, और मार्किंग कर दी। एक बार हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम निकालेंगे आसन, वो बताऊंगी कैसे क्या निकालना है। इस फैब्रिक को ऐसे उठा लेंगे इधर से, और इसके ऊपर रख लेंगे, ऐसे, ठीक है। जो अनइक्वल निकल के आ रहा है उसकी कटिंग कर देंगे, जो एक्स्ट्रा निकल के जा रहा है। इसमें हम निकालेंगे अब आसन। 9 साढ़े 9 इंच का तो कम से कम हम रखते ही हैं आसन, ठीक है। तो इनका रख लेते हैं 9.5 का, क्योंकि 1/2 इंच हमारा जाएगा मार्जिन में, और इसको ऐसे मैच कर देंगे। जो हमारा ये इधर से अनइक्वल निकला हुआ है ना, मैं इसको काट दूंगी सीजर से, और इधर से भी थोड़ा निकला हुआ है उसको भी काट देते हैं। इसकी स्टिचिंग जैसे हम नॉर्मल सलवार करते हैं ना, बिल्कुल एज इट इज सेम है। ऊपर से वैसे ही बेल्ट जोड़ दो, चुन्नट डाल दो, ठीक है, सारी चीज़ें। और नीचे से बस थोड़ा सा चेंज है, जो हम पोंचा जो जोड़ते हैं नीचे से वो अलग जुड़ता है उसमें तो नॉर्मल सलवार में तो क्या करते हैं हम,
साथ में ही लेते हैं, अटैच ही लेते हैं। जैसे 5 इंच बेल्ट निकाली और फिर टोटल जितना हमारा बचा है वो ले लेते हैं। टोटल मतलब जैसे हमारी टोटल लंबाई 37, उसमें से 5 इंच निकाल देते हैं। ठीक है, तो 32 इंच की कली ले लेते हैं हम, तख्ता और कली। ठीक है, कली थोड़ी ऊंची भी ले सकते हैं यदि हमारा जो तख्ता है वो सही है, मतलब जिसकी चौड़ाई बिल्कुल सही है, ऊंचा बन जाए। इससे थोड़ी सी ऊंची ले लेते हैं ना तो कली अच्छा लुक भी आ जाता है, थोड़ी पीछे से खड़ी खड़ी सलवार बनती है। रख सकते हो आप ऐसे भी, नीचे नहीं लटकेगी फिर सलवार। ये एक्स्ट्रा मैंने निकाल दिया है। ठीक है, और इस कली को हम अलग कर लेंगे। ये हमारी कली होगी है, 2 ये 2 ये। अब मैं एक बार आपको बेल्ट की चौड़ाई और बता देती हूँ भाई। ये हमारे जो बीच का जो पोर्शन है तख्ता वो हो गया है, ये हमारा पोचे में जुड़ेगा वो हो गया है। अब बची हमारी बेल्ट। बेल्ट की लेंथ कैसे लेते हैं? हमारी हिप में 2.5 से 3 इंच प्लस लूजिंग लेते हैं, 3 साढ़े 3 इंच। हाफ इंच मार्जिन में भी जाता है। इनकी हिप है 20.5, 20 के आसपास ही, तो 20 ले लेते हैं तो भी ठीक रहती है। तो इनकी बेल्ट ले लेते हैं हम 23.5, 22.5 के करीब बच जाएगी इनकी बेल्ट। ठीक है, 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा ही होनी चाहिए। कपड़ा श्रिंक भी हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता कपड़े का। हाँ जी, तो देखिए ये हमारी होगी है जो हमारी कली वाली जो अफगानी सलवार होती है उसकी कटिंग मैंने आपको बताई है। आई होप कि आपको समझ आई होगी मेरी वीडियो, मेरी कटिंग, मेरी मार्किंग और मेरा तरीका। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो भूलना ही नहीं है कि आपको कैसी लगी, मैंने जो समझाया वो कैसा लगा, मार्किंग कैसी लगी, कटिंग कैसी लगी। ओके, थैंक यू सो मच। और आगे बोलो।